छाप को आपने कामयाब किया। फिर से मुअद्दबाना आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, अपनी की आदत को पहचानिए। हर लोग पहचान लिए, अब आजादी के 75वें साल में है, अपनी की आदत को पहचानिए और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में मजलिस के वो शेर जिन्होंने हमारे साथ, क्योंकि मैं भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया का तालिब इल्म हूं, 3 महीने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मनुवादी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। पुलिस के नोटिस आए, यूएपीए के नोटिस आए, स्पेशल सेल ने डराया धमकाया, लेकिन मुसलमानों, मेरे भाइयों, आपके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। जनाब DS बिंद्रा साहब, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और अपनी टीम की बातों से हमें महसूस करें। भाई इनकी तो चला दो बढ़िया तरीके से। कासिम भाई, मेहरबानी में इजाज साहब से निवेदन करूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम। मजा नहीं आ रहा भाई। बिहार से तो इमाम साहब हमारे बीच में आए हुए हैं और अभी बड़ा बब्बर शेर आने वाला, छोटे शेरों के आए हुए हैं। तो इनकी ताकत से तो आपको आवाज देनी चाहिए हिसाब से। एक बार दोबारा कोशिश करते हैं। बिहार से चल के एक मेहमान हमारे बीच में आए हुए, एक दो तीन चार मेहमान आए हुए हैं, आदिल भाई भी आए हुए हमारे, जिन्होंने ताकत लगाई। तो उनको बताओ कि देवबंद में कितनी ताकत है। तो मैं एक बार दोबारा कोशिश करता हूँ, फिर साथ देना। अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज जो ना दिल्ली तक पहुंची है, कहां तक पहुंची है, और हैदराबाद भी पहुंची है ये आवाज। सहारनपुर में है साहब, लेकिन वहां तक ये आवाज पहुंची होगी, क्योंकि ये दिलों की आवाज है, ये ईमानदार लोगों की आवाज है। यहाँ पे भीड़ को पकड़ के लाने गया, कहीं पे पैसे देके नहीं लाया गया, ये दिल से आई भीड़ है ये, और इंशाल्लाह ये तब्दीली करेगी। मैं देवबंद एक आपको थोड़ा सा पुराना इतिहास बताता हूँ कि जब अंग्रेजों का जमाना था, जब अंग्रेज थे, तब उनके खिलाफत के लिए इंग्लिश का विरोध किया गया था, और वो देवबंद से ही फतवा हुआ था कि इंग्लिश का विरोध किया जाए। याद होगा शायद आप लोगों को, देवबंद से। तो आज कुछ कारण ये भी है कि हम लोग थोड़ा मुस्लिम पिछड़ गए हैं, क्योंकि इंग्लिश को हमने जो है अपनी भाषा से बाहर किया था, और वही देवबंद है जिसने अंग्रेजों से पंगा लिया था, अंग्रेजों को जो खदेड़ा था यहाँ से। तो अब हमें किसको खदेड़ना है यहाँ से? जब हम अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं है हमारे लिए। देखिए, आपके बीच में 5 वक्त का नमाजी, सच्चा मुसलमान, हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर से चल के आपके बीच में आया, और वो झोली फैला के आपसे भीख मांग रहा है कि मुझे एक अपनी वोट दे दीजिए। हम लोग हर साल वोट देते हैं, कई सालों से वोट देते आ रहे हैं हम लोग, जब से देश आजाद हुआ वोट ही देते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन आज एक अपनी वोट हम एक अपने हरे रंग को देंगे, एक पतंग के निशान को देंगे, एक सच्चे मुसलमान को देंगे, और अब तक हमें जो है ऊपर जाके जन्नत नसीब भी होगी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, हम 2% से क्या देश के अंदर, अरे यार ये यहाँ से चार्जिंग लग रही है, और ये सामने खड़े हैं, कराया इन्हें थोड़ा सा सामने से हटाओ, ये इधर CNRC का फिर वापस नहीं करा सकते क्या? कैसे होगा? हाँ, कुर्सी तो मेरे पास सही होगा, कुर्सी है, सही होगा, शोर मचाने से नहीं होगा, आपको एक होना पड़ेगा। किसी चाहिए 2% एक हुए ना, हमने बैरिकेड उठा के नदियों में फेंके, आप 20% होके आपके वोटिंग पावर, आप उसको यूज कीजिए। आपको लड़ना नहीं है कि झगड़ना नहीं है, जब आप वोट करने जाएंगे ना, तो आपको दुआ करनी है और वोट पतंग के ऊपर वोट करनी है। अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आप लोग कामयाब हो जाएंगे। CNRC का बिल क्या, कितने भी बनाएंगे सब जो आप पास करवा देंगे, फेल भी करवा लेंगे। जो अभी हमारे पास जो एक वोटिंग पावर है उसको जाया मत करिए, दबाओ लोगों की बातों में मत आइए। एक सच्चा मुसलमान आपके बीच में आया है, और मैं सीखो कि आपको क्या, अरे ये रख दो, सीखो को भी कहता हूँ, आपको अपना नीचे रख दो। एक देखिए आने वाला कल कितना बढ़िया होगा। हम 2% के साथ अगर 20% मिल जाएंगे, हम 22% हो जाएंगे, और ये 2% शेयर अगर आपको मिल गए ना, तो आप भी 22% हो जाएंगे। तो जब भी आपको कोई सिख मिले, आप उसका सत श्री अकाल करिए, उसका दुआ सलाम करिए आप जरूर, आप देखिए उसकी क्या निकलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से यहाँ पर, क्योंकि समय कम है, अपने साथ को भी बनना है, उनको भी आगे सहारनपुर जाना है, तो मैं फिर कभी आपके बीच में बात करूंगा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि एक हो जाओ।
देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, किसी भी जमात से हो, एक बार आप एक हो जाओ, एक बार आप पतंग को वोट देके देखो। आप एक बार आप देखिए, मैं आपको वादा करके जाता हूँ, आपको रुपये नहीं मिलेगी। हमने बहुत पार्टी की दरिया बिछाई, जनता पार्टी की दरिया बिछाई, कांग्रेस की दरिया बिछाई, लेकिन हमें मिला क्या? हमें एक रहनुमा नहीं मिला। हमें एक रहनुमा चाहिए जो हमारी कौम की बात कर सके, जो हमारे मदरसों की बात कर सके, हमारे बच्चों की बात कर सके, हमारी महिलाओं की बात कर सके, तो वो है असद ओवैसी। और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। मैं सिखों को भी कहता हूँ कि असद ओवैसी से ज्यादा बेहतर हमें और कोई लीडर नहीं मिल सकता, ना कभी आया ना आएगा। एक चीज और बताता हूँ आपको, थोड़ा समय लूंगा, माफी चाहूंगा। वो नोटों में छपे राष्ट्रपिता उनका नाम दिया गया, नोटों में छपे राष्ट्रपिता उनको नाम दिया गया। फिर हमें एक बैरिस्टर मिले जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने संविधान बनाया, जिस संविधान में आप वोट देंगे, अब इसको हमने प्रधानमंत्री बनाना। क्या बनाना है? फिर शोर बजाने से प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे बताओ? हमें वोट करनी पड़ेगी, गलियों गलियों में घूमना पड़ेगा, एक एक घर में जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमें बैरिस्टर को प्रधानमंत्री बनाना है। और बैरिस्टर को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा आपको। जो भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप लोग यहाँ से आज कसम खा के जाओ कि हमें अपने मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाना है। और हम लोग हर आदमी को मुसलमान बताएंगे कि मुसलमान को बताएंगे कि बैरिस्टर को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए वोट करनी जरूरी है और पतंग पे वोट करनी है। आप लोग जब यहाँ से जाओ तो यहाँ से कसम खा के जाना कि हम लोग कम से कम 5 घरों में जाएंगे और बैरिस्टर सुजन की वृत्तियों को बताएंगे और उसको बोलेंगे कि वो वोट को पतंग करे, पतंग को वोट करे। सॉरी, पक्का भाई साहब, प्रॉमिस करेंगे आप लोग? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मैं एमआईएम पार्टी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमारे बीच में बिहार से एमएलए आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत दूर से चल के आए हैं, हमारे मेहमान हैं, हम तो फिर भी तकरीर करते रहेंगे, अब उनको समय देने की कोशिश करेंगे। जी, बेशरम लोग हैं, बहुत से लोग मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं, खून काट रहा लेकिन पास भी आ रहा है। घर घर जो है वो अपने सदर अख्तरुल ईमान साहब को सुनना। जनाब नैय्यत काज़मी साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आए और अपनी कीमती बातें सामाईन के सामने रखें। अरे भाई सामने से हटो, यहाँ से ये जो तस्वीर शक्ल बस इतनी तो आनी चाहिए। जो रौनक अफरोज कर रहे हैं आपके दरमियान, बिहार सीमांचल से चलकर हमारे बहुत ही मोतबर जनाब अख्तरुल ईमान साहब, इज़हार अख्तरी साहब, आदिल साहब, इंदिरा साहब, मौलाना साहब, तमाम जायज पर मौजूद शख्सियत और ये चुनावी मरहला है। इस मरहले में अगर आप चाहते हैं कि आपकी क़यादत खड़ी हो, वो है लेकिन चार्जिंग हुआ है ना, आपकी नुमाइंदगी करे, मैं कर रहा अपना काम, लाइव चल रही है, ये लाइव जरूरी है मेरी यहाँ की। सिर्फ एक तरीका, दूसरा तरीका ये होता है कि इसी हाथ से बांट कर। बहुत अफसोस की बात है कि जो भी इस टाइम मुझे फोन कर रहा है, उन्हें पता भी है कि मैं लाइव चलाता हूँ, फिर भी मुझे फोन कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, जो भी मुझे इस टाइम फोन कर रहा है, इस मुल्क की आजादी से सबको पता है कि मैं लाइव दिखा देता हूँ। सब बात कौम ने, मैंने, मेरे आबा अजदाद ने, इन तमाम बुजुर्गों ने हमेशा सिर्फ सियासत की दुनिया में एक काम किया है। सियासत की दुनिया में इन्होंने खड़े होकर सिर्फ भीख मांगी है, कहीं टिकट की भीख मांगी है, कहीं मिनिस्ट्री की भीख मांगी है, कभी देने की बात नहीं की। अल्लाह उसको जज़ा दे, अल्लाह उनकी लंबी उम्र दे, जिसका नाम हमारे कायद अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। उस शख्स ने इन नौजवानों को बेदार किया और बेदार कर इन्हें बताया कि तुम भीख मांगने वाली कौम नहीं हो, तुम भीख मांगने वाले लोग नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं उतारा कि तुम लोग खड़े होकर
अपनी किसी और बात का इजहार करो मेरे दोस्तों, बल्कि इसलिए अल्लाह ने भेजा है कि ऐ कौम के लोगों, तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया था, तुम्हें हुक्मरान बनाकर भेजा था, तुम्हें क्या हो गया? तुम हुक्मरान थे, फिर तुम्हें क्या हो गया? मेरे दोस्तों, आज वो कायद जिसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, वो खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने जगा दिया उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के उन कमजोर मजलूम मजदूरों को, उन किसानों को, उन अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को हाथ तो हिला दे दिया कि नहीं, आग से आग मिलाकर करनी चाहिए, हक की बात, अपनी बात को मनवानी चाहिए। और उसी का आज ये नतीजा है कि हम लोग चुनावी मैदान में हैं, लेकिन इत्तेहाद के साथ आज ये नौजवान जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे खड़ा हो रहा है, ये आने वाला कल है, ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, ये आने वाले बच्चे, ये जो यहाँ तलबा बैठे हैं, ये तमाम लोग हमारे आने वाले कल के मुस्तकबिल हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिस दिन ये मुस्तकबिल, ये तलबा, ये ज़हन इनका रोशन हो जाएगा और इन्हें क़यादत का एहसास हो जाएगा कि हमारी, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि हमारी भी क़यादत के पलटकर दौर आएंगे, हमारी भी क़यादत के पलटकर दौर आएंगे, मुसल्ला तुम बिछाओगे, नमाज़ें हम पढ़ाएंगे। काज़ी साहब, आप ही साहब सर। अच्छा, मुझे मैं तो बहुत पहले से कहूँ, बहुत पहले से कहूँ बिहार की यहाँ 4-5 शख्सियत आपके सामने मौजूद है, वो हमारे लिए एक नमूना है, वो हमारे लिए एक ऐसा नमूना है जिन्होंने उस बंजर जमीन के अंदर, बिहार की उस गुर्बत वाली जिंदगी के अंदर एक फूल खिला दिया है, एक मजलिस का कारवा तैयार कर दिया। ये तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मेरे देवबंद के गयूर आवाम से ये गुजारिश करने चाहता हूँ कि मैं उत्तराखंड से इसलिए आया, ये बिहार से इसलिए आए कि आप लोग अपनी क़यादत के साथ खड़े हो जाइए, अब इत्तेहाद कर लीजिए। इन शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला, अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में कोई और समंदर नहीं आने वाला। नुसरत के आलम आएंगे, ये मजदूर के तादाद में कम आएंगे, अब अबाबील के अंदाज में हम आएंगे। को याद कीजिए, यह अहले इल्म का मजमा है। देवबंद आडूम की पाक सरजमीन पर खड़े होकर यह बात कहना मुनासिब नहीं है मुझ जैसे नाअहल के लिए कि मैं कहता हूँ कि अपनी तारीख फतेह मक्का को याद कीजिए, फिर फतेह का वक्त है और फतेह का इंतजार कीजिए। और 10-14 तारीख को पतंग के निशान पर मोहर लगाइए, पतंग के निशान पर मोहर लगाइए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट दीजिए। आप लोग जब वोट करने जाए तो किसी का चेहरा मत सामने रखना, आपके सामने आपके कायद, हम सब के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा होगा। जरूरी है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत भी बताती है नहीं उम्र ये क्या जाने कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना जरूरी है, अब किससे बच के चलना है। हमारी रिवायत है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमारी रिवायत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, अपनी रिवायत को सामने रखिए और कायम कीजिए, इत्तेहाद कीजिए, इत्तिफाक कीजिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद में मौलाना इमरान कासमी प्रदेश सचिव मजलिस से गुजारिश करना चाहता हूं
कि वो आए और अपनी बात रखें। जरा सा साइड में हो जाओ ताकि पीछे पीछे को रहो ऐसे है, जगह गलत छोड़ी वहाँ पर तशरीफ फरमा बस ठीक। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब, रिकॉर्डिंग हो रही, इस तरफ आ जाओ। जो आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह आगे की बात बताएंगे, पूरे मुल्क के अंदर छाए हुए हैं। इस तरफ आ जाओ, हमें कल नहीं है वहाँ की यहाँ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड डॉक्टर नैयर कादमी साहब और हमारे विधायक इजहार साहब, और जिनके बारे में आप सब हजरात जानते हैं, जिन्होंने एनआरसी के वक्त में अपनी कुर्बानियां पेश की, अपना फ्लैट बेचकर लंगर चलाया। असद भाई, उनके तारुफ से असद भाई नहीं है। अरे असद भाई अपना झंडा तो दिखा दो, झंडा तो दिखा दो। जिनके असद साहब की दीवानगी हजरत मौलाना उमर मदनी साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में आ चुके हैं। मेरे बुजुर्गों, जो काम आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेकर तेरा मुस्मानी से गुजारिश है कि वो स्टेज पर जल्द से जल्द पहुंचे। 20 साल पहले लेकर चलना चाहिए था। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही में पानी हराम होगा। मेरे बुजुर्गों, इस खूबसूरत सभा के अंदर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मैं आप तमाम हजरात से दरख्वास्त कर रहा हूं, अल्लाह के लिए आप लोग मैदान में आइए, आप अपनी तवारीख उठाकर देख लीजिए। इस मुल्क को आजाद कराने में सबसे ज्यादा अगर किसी की कुर्बानियां हैं तो बदकिस्मत की बात यह है कि आज हम लोग अपनी कुर्बानियों को भूलकर सिर्फ मस्जिद की इमामत के अंदर महदूद हो गए। हम लोग अपनी कुर्बानियों को भूलकर खानकाह के अंदर महदूद हो गए। हम लोग अपनी कुर्बानियों को भूलकर मदरसे की चार दीवार उंगलियां उठाते हैं। यार ये इमाम होकर सियासत में जा रहा है। हाँ लाइव चल रहा है से क्या काम लेकिन है? फोन करने वाले बात नहीं आ रहे। अल्लाह के रसूल ने हमें वो ये नहीं देख रहे कि लाइव चल रहा तो यार कम से कम ना करें। फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिखाई है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज हमारे उलमा, हमारे तलबा इस चीज से दूर हो गए, जो आज हम इतनी दलदल के अंदर पहुंचे हुए हैं। मैं खुला बोलता हूं, इसके जिम्मेदार हम उलमा हैं, जो आज मैदान के अंदर उमर मदनी आए हैं, जो हमारे आवाज नहीं उठाता। जब किसी शाहनवाज पत्रकार साहब फोन काट रहा हूँ, कम से कम इस बात को तो समझ लीजिए कि लाइव चलाता हूँ मैं आपकी बात करूँ या ये लाइव चलाऊँ। हमारे विधायक से आप नहीं चाहते आपके प्रदेश के अंदर भी विधायक जीत कर जाए, आपकी आवाज उठाए। अगर आप चाहते हो सिर्फ नारों से नहीं, आपको अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। जो संविधान ने आपको ताकत दी है उसको आपको समझना पड़ेगा, वरना मेरे बुजुर्गों इसी तरीके से नारे लगाते रह जाएंगे। अभी हमारी कौम के जो रहबर बने फिरते हैं, जो दलाल बने फिरते हैं, क्या हाल हुआ? मुजफ्फरनगर के अंदर एक भी मुस्लिम को इन्होंने टिकट नहीं दिया। इमरान मसूद साहब एक शख्सियत है अपने अंदर, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मुझे कुत्ता बनाकर छोड़ दिया गया, लेकिन फिर वही ताकत रहे हैं, हमारी पार्टी आ चुकी है, हमारा अपना झंडा है, अपना डंडा है। आप लोग अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए, अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। इस चुनाव के अंदर अपनी तादाद को दिखाइए, अपनी ताकत को दिखाइए कि हाँ हम जिंदा कौम है, हम जिंदा कौम है। हमने हमेशा हर महान पर जंगे लड़ी है। आज ये कौम के दलाल पहले हमारे मुल्क को अंग्रेजों ने लूटा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर हमारे मुल्क को कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो ये कौम के दलाल है, ये आरएसएस वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं, जिससे सड़ा पर सबसे बड़ा। चलो जब तक वो आएंगे जब तक साफ हो जाएगी, सूरज यहाँ आ जाएगा ना। अल्लाह के लिए आप उलमा है, आप आइम्मा है, आप लोगों को मिंबर रसूल से बताइए कि वोट की क्या ताकत है। सियासत हमारे उलमा ने, आप ले लो भाई, अगर ज्यादा हो तो दो मुझे। सियासत और शरीयत अल्लाह के लिए मिंबर रसूल से जरूर बताए। मेरा आज का मैसेज है, अल्लाह
मौलाना इब्राहिम कासमी, इस वक्त की जय बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़ी जद्दोजहद चाहिए होगी। राजेश राजपूत और श्याम सिंह त्यागी जहां पर भी हैं वो स्टेज पर तशरीफ लाए। राजेश राजपूत और श्याम सिंह दोनों से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं मजलिस के मुतहर्रिक भाई फोन करने वाले भी कितने काट रहा, समझ ही नहीं रहा इस बात। फोन कर रहे हैं, मैं मना करना चाह रहा हूँ, फोन ना करो। लाइव कर रहे हैं, चला ना। अब इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, दूसरा मोबाइल लेना पड़ेगा। वनऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ले ली भाई। हमारे उस्ताद जी कहाँ छोड़े थे हम? उठ शेर मुजाहिद होश कर, सलीम भाई सबके दिलों में है। फिरका होता है बस एक जमात पैदा कर। एक यही दो बेचारे हर जगह खड़े हो जाए, वो अलग बात है कि फिर बाद में पीछे पीछे फिरे। मगर वो अलग बात है कि फिर बाद में पीछे पीछे फिरे, लेकिन आगे तो एकदम हो ही जाए। मालूम है कि हम यहाँ पर किस मकसद से जमा हुए हैं और हम किस लिए यहाँ पर आए हैं, हम सब जानते हैं। हम जिस वजह से हम यहाँ पर जमा हुए हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के आने की वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं। निकाल और इसलिए कि हम उनको सुनकर जाएंगे। चलो बैठ जाओ आप थोड़ी देर। नहीं कोई नहीं, में बसाकर और चौराहों पर रास्तों में निकल कर उनकी बातों को कहेंगे और मजलिस की कामयाबी के लिए हम निकल पड़ेंगे। और मजलिस की कामयाबी के लिए न दिन देखेंगे, न रात देखेंगे, न सोएंगे, न अपना चैन देखेंगे और मजलिस को कामयाब करने के लिए हम अपनी सारी चीजों को कुर्बान कर देंगे। मुझे भी कह रहे थे, क्योंकि जब हम अपनी हर चीजों को कुर्बान करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारी जान का और हमारी माल का क्या, हमारी माल की क्या अहमियत है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में हमारे लिए क्या किया है, हमारी मजलिस ने हमारे लिए क्या किया है, हम सब जानते हैं। अगर हमारे साथ अगर हमारी आवाज उठाने वाला कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। प्रोग्राम है आप भी, मैं ये तो है नहीं कि मेरे पास आप खुद समझदार हो, बताओ क्या ये सवाल आपका है? ये तो जाहिल लोग बेवकूफ लोग क्या करें, किस टाइम सारा प्रोग्राम आपके सामने, आप पत्रकार हैं, सब कुछ मालूम है कि नेता का कोई भरोसा नहीं ना, कुछ नहीं पता अंदर बाहर। आने वाले जमाने में दूसरा हमारी मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। आप देख लीजिए हमारे बैरिस्टर साहब पर न जाने कैसे कैसे हमले किए जा रहे हैं, हमारे लीडर को मारने की कोशिशें की जा रही है, हमारे लीडरों पर हमला किया जा रहा है, जालिम हम पर हमला कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब जालिमों को हम जवाब देंगे और आगे बढ़ेंगे। आवाज से भी चलकर भी हर चीज से हम जालिम को जवाब देंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आप देख लीजिए दूसरी पार्टियों को जो पार्टी में जा रही है बीजेपी के छोड़कर, ये बताओ बीजेपी को छोड़कर आप देख लीजिए जो बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रही है, क्या उनके पाप धुल जाएंगे? क्या उनके पाप धुल जाएंगे? जो पार्लियामेंट में कहते हैं क्या ये मुसलमान जो अपनी औरतों को बदल रहे हैं, ख्वाहिश के लिए बदल रहे हैं, क्या उनके पाप धुल जाएंगे? मेरे भाइयों नहीं धुलेंगे। ये तो सियासत कर रहे हैं, हमारी वोटों को खींच रहे हैं, हमें इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल कर कर हमें फेंक रहे हैं। अब ऐसा नहीं होने वाला। अब हम हक की लड़ाई लड़ेंगे, हम जालिम के खिलाफ लड़ेंगे और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह हक की आवाज को उठाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसे ही करना है। 14 तारीख में, आने वाली 14 तारीख में किसी का मुंह नहीं देखना है, किसी की नहीं सुननी है और चलना है और पतंग के निशान को बटन दबाकर और मजलिस की कामयाबी हासिल करनी है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, वक्त बहुत कम है। जाने दिल में तो बहुत सारी बातें थी जो कहना चाहता था। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना नदीम, मौलाना नदीम।
है, उससे रिक्वेस्ट है उसके ड्राइवर से कि वो मंच के करीब आ जाए। अब इसके बाद में हमारे मजलिस के क्या कह रहे हैं? मुतहर्रिक वॉलंटियर जनाब राजेश राजपूत साहब से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं चाह रहा कि सब और ये वो मिसाल है जो लोग हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं, लेकिन जब बैरिस्टर साहब आएंगे, जब लाइव नहीं चलाएंगे, उनको एक मुंह तोड़ जवाब है। आगे देखो जिसे हम देखना। उसकी जमात है जो संविधान की बात करता हो, हम वो जमात है जो बाबा साहब की बात करता हो, हम वो जमात है जो मनुवादी सोच के खिलाफ हो, जो मजलूम के साथ खड़ा हो। इसी के साथ मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें। राजेश राजपूत जी के साथ त्यागी साहब भी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आए साथ में, क्योंकि राजेश राजपूत जी का ऑलरेडी त्यागी कम्युनिटी पर पूरा असद भाई और पूरा त्यागी कम्युनिटी साथ दे रहा है मजलिस का। तो जा रहे हैं घूमने, बैठ जाओ। आप सभी काम करो जो शाबाश। मैं अपना पानी चेक कर लो, पानी आप गांव भायला है 6 किलोमीटर पे योग महाविद्यालय भायला, और ये जनता पांडा से हैं। मैं उस योग महाविद्यालय भायला में पिछले 7 वर्ष से चेयरमैन की पद पे हूँ, और हमारा जो नेटवर्क है योगा का इंटरनेशनल, वो 122 देशों में है। दूसरा कर्ण ऋषि आश्रम कोटद्वार उत्तराखंड, उसका मैं 32 साल से चेयरमैन हूँ, और हमारा पूरी दुनिया में जो नेटवर्क है, तो हमें टोटल ये व्यवस्था जो देश की चल रही है, ये आप लोगों के सामने है। धीरज भाई देश क्या किस बात हो तरफ रही जा रहा है, है, ये आप अच्छे से देखते होंगे, रोज डिबेट होती है, पार्लियामेंट में होती है। ऐसे देश में कितने लोग हैं, एक सेकंड चुनिंदा लोग हैं जो सिर्फ क्या कह रहे हैं? आज पे जो परेशानियां हो रही हैं उसके ऊपर जो सवाल जो उठा रहे हैं, भाई साहब उसमें अगर आपको संविधान बचाना है, अपने हक की बात करनी है, मुझे कहीं नहीं मिले। तो एकजुट आपको होना पड़ेगा। और 36 कौमें आपके साथ हैं। शायद ये आपको एहसास नहीं है, शायद लगता होगा कि शायद कुछ मुसलमान इकट्ठे हो गए, ऐसा नहीं है। मैं 45 गाँव के अंदर ये ऐलान हिंदुस्तान का जितना भी SC, ST, OBC करेगा, यार मुझे अपनी आप अगर एक वोट देंगे तो आप दूसरी जातियों से 6 वोट मैं पैदा करूंगा। दूसरा, ये जो आपसी भाईचारा है, ये वसुधैव कुटुंबकम जो कहा जाता है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, चाहे आदमी जापान का हो, चाहे अमेरिका का हो, कनाडा का हो, जर्मनी का हो, हिंदुस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, तो वो आपस में सब भाई भाई हैं। ये जितना मजा नहीं आ रहा, मैं रिकॉर्डिंग करनी, मुझे तो लाइव चलानी, जवाब देने के लिए मैं चार्ज होता है यहाँ, लाइव चलती रहेगी ना यहाँ। तब आप वोट नहीं करेंगे तब मैसेज जाना चाहिए था के ऊपर काबिज नहीं होंगे। मुझे कोई नेता नहीं बनना है, इस चीज का मैं कसम, मुझे शौक नहीं है ऊपर बैठने का, स्टेज पे बैठने का। जैसे ओवैसी साहब ठीक है, है, अभी कौन कह रहा है? मैं तो यहाँ बैठ जाऊंगा, यहाँ टीम में नहीं आ सकता मैं, मेरे पास तो कार्ड है आपको ऐसे ही भाई। इतनी डोरी यहाँ लग जाएगी, पिछले काफी वर्षों से हो रहा है, और मुझे कोई भोग किसी भी लोग नहीं समझ रहे तो क्या करूं? मैं भी सिर्फ ऊपर वाले से करता हूँ। मतलब जिद थोड़ी होती है इस काम में, ये तो सारा सबका काम है, मिलके करो। मैं आपके सामने कुछ अशार पेश करना चाहूंगा कि मजलिस का नाम फैलेगा हर सू जहान में, अब तो फकत उड़ेगी पतंग आसमान में। मजलिस बहार लाएगी हिंदुस्तान में, उम्मीद नौ जगाएगी हर एक जवान में। मजदूर में, गरीब में, हर एक किसान में लिखे कसीदे जाएंगे मजलिस की शान में। मजलिस का नाम फैलेगा हर सू जहान में, अब तो फकत उड़ेगी पतंग आसमान में। इस शेर पर आप गौर फरमाइएगा
कि तकदीर पर अब न कोई आपके हाथी फिराएगा, लालच से खौफ से ना उल्लू बनाएगा, ताला लगेगा अखिलेश की दुकान में, अब तो फकत उड़ेगी पतंग आसमान में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसके बाद में जनाब मौलाना मसूद मदनी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और अपनी बात सामाईन के सामने रखें। मजलिस के शाहीन, मजलिस के नौजवान अपने उलमाए किराम को सुनना चाहते हैं और चाहते हैं किस तरीके से हमारा उलमा मजलिस के स्टेज पर नजर आए। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप आए और अपनी बात सामाईन के सामने रखें। मौलाना मसूद मदनी, मौलाना मसूद मदनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। असद भाई आवाज़ कैसे आ रही? कान में सुनो आवाज़ कैसे? स्टेज पर बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम और मेहमानान ख़ुसूसी बिहार से तशरीफ लाए हुए, आपको पता है कि मैं वो चलाता हूँ हाजी लाइव, साहब आप फ़ोन कर रहे हैं। और हमारे हैदराबाद से भी कॉर्पोरेटर मियां हाईवे हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से, वो भी हमारे मेहमान हैं। और ये प्रोग्राम इस माना कर बड़ा ना वो भी नहीं, आवाज़ भी तो निकल रही कि इनसे। देवबंद कोई नहीं, सरजमीन आने दो ना। जिसका देश की आज़ादी में बहुत अहम रोल रहा। देवबंदी जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई, वो भी देवबंद के ही रहने वाले थे। और एक लंबी रात थी इस भारत की, भारत आज़ाद नहीं हो पा रहा था, तो हमारे उलमा इकराम ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन और उनके शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मेरे दादा, और तमाम लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने ये तय किया कि हम सब लोग मिलकर गांधी जी को, बस एक ही राग है वही लाभ। महात्मा गांधी का अरे अब खिताब क्या देते किया हैं तुमने, अब क्या कर रहे हैं जब करने का टाइम और है? उनको आगे रखेंगे इस तहरीक में। वो तो हो गया जो करना था, वो नहीं करते वो हिंदू हुआ और तुम खा रहे हैं। मुसलमान दोनों इस देश की आजादी की लड़ाई में बराबर अब करो हिस्सा ले कुछ। सके। तो ये अब की तो तुमने पोजीशन ये है, ये देखो क्या इंतजाम कर रखा। और राजा स्टेज बनना चाहिए था शानदार, कितना शानदार स्टेज बनना चाहिए था। ये शान शान है, राजा महेंद्र प्रताप मजलिस के शान शान है कि 3-4 स्टेज बनते, कहीं होता काम का राष्ट्रपति बनाया है। अभी अभी तैयार हुआ, वो भी बमुश्किल तमाम रो रो के। आज हमने कोई मेरा ख्याल है रक्षा में भी ऐलान नहीं किया है, फैसला क्यों लिया कोई है? रक्षा नहीं, कोई ऐलान नहीं, कुछ नहीं, ये समझने की कोई बात प्रचार नहीं है। भाई जरा खामोश हो जाए। बता दिया हमने, जो बता दिया। हाँ, गाड़ी पीछे ही ये तो सोशल मीडिया से या इससे जो हो रहा है, लेकिन वैसे तो कोई ऐलान नहीं हुआ। रक्षा वक्षा तो नहीं चले तो ये हैं, फैसला कोई रक्षा नहीं क्यों चला। लिया गया है
3 दिन से ऐलान होना चाहिए था। उमेर मदनी को चुनाव लड़वाने का आज ही प्रचार करा देते। आज तक ऐलान आज नहीं है। भी ऐलान है, आज भी प्रचार नहीं हो रहा। ये एक मैसेज देना है कितनी देर लग रही है? 1 घंटे में सबको पता चला। खास तौर से मुसलमानों को बस उन्हीं को। और जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं, हाँ बस ये उल्टी और खास तौर से पिछला रोत रही हो बस, हमारे अगला कुछ नहीं दलित लिखना। भाई और आदिवासी और हमारे सिख समाज से जो स्टेज पर बैठे हैं, बिंद्रा साहब, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है उनकी बात कि उन्होंने हम लोगों की गैरत को ललकारा है चलो कि आज वक्त आ गया है कि मुसलमान सबसे पहले सिख भाइयों की तरह एक सफ में खड़े हो जाएं। आज हमारे इम्तिहान का वक्त है, खास तौर से 2014 के बाद जो भारत बदला है उसकी भी लकीर खींची है उन्होंने, और अपनी बातों में उन्होंने पूरी बात वाज़ेह कर दी है कि तमाम इस्लाम के मानने वाले सब एक प्लेटफार्म पर आ जाएं और मुत्तहिद हो जाएं। और कुरान करीम में भी है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज सबसे ज्यादा जो खतरा है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खतरा है कि क्या वो बचेगा या नहीं बचेगा, या वो मजबूत होगा आने वाले टाइम में। ये तमाम सवालात हैं हम लोगों के जहन में। दूसरी बात यह है कि हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक लाइन दे रहे हैं तमाम अक़लियत के लोगों को, तमाम माइनॉरिटीज को और खास तौर से मुसलमानों को, और मैं ये समझता हूं वो लाइन बहुत ही जबरदस्त है। उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है अपनी हजारों तकरीरों में और बयानात में कि ऐ मुसलमानों, और इसके अलावा जब सरकारें बनती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, 10 मिनट चार्जिंग में लग सकता है। ये समाजवादी कौन सा वाला पार्टी पिन हो, है? पिन कौन सा है? सी टाइप। तो वो नहीं, ये तो छोटी सरकार वाली है। बनने के बाद मुसलमानों का वोट तो ले लेती ये है, तो गरीबों के मोबाइल का है। लेकिन फिर उसके बाद वो पीछे मुड़कर नहीं कैमरे में देखती। लग रही है इसलिए प्रॉब्लम। हाँ, देख लो अगर चार्जर है तो ये काबिल गौर बात है और ये सच्चाई है। तो आज हम लोग, उन्होंने ये साफ वाज़ेह कर दिया है कि आपकी अपनी पार्टी है, आप अपनी पार्टी के साथ अपना झंडा लेकर आजादी के साथ लड़ाई लड़ें और हिस्सेदारी लेने का काम करें। और वो पार्टियां जो खास तौर से आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी, जो लगातार ओवैसी साहब के ऊपर हमला कर रही है कि ये तो बीजेपी की भी टीम है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी के साथ 2-3 पार्टियों का और अलायंस कर लिया है। बाम सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबन मिश्राम साहब वो साथ में आ गए हैं, और एक बाबू सिंह कुशवाहा वो साथ में आ गए हैं। तो ये बी टीम का जो जुमला वो इस्तेमाल कर रहे थे ये भी खत्म हो चुका है, और वो साबित नहीं कर पाए किस तरीके से। और जनता और जनादेश के पास हजारों चीजें हैं, ये साबित हो चुका है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अभी चाय पी। लेकिन इसलिए कि 2013 के दंगे मुजफ्फरनगर,
शामली और बड़गांव, आपका ये कैराना और मेरठ, ये तमाम जो फसादात हुए और लगातार 6 महीने तक चले और इलेक्शन का माहौल बनाया गया, इससे ये साफ जाहिर होता है कि कौन मिला हुआ है आरएसएस के साथ। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये सारी बातें हमको समझनी होगी। और आज तक क्या किया है, हमारे वोट से 7% वोट यादवों के, और चीफ मिनिस्टर बने हमारे वोटों से। बताइए, 25% वोट हमारा यूपी में। अभी बिहार से हमारे आए हुए हैं, वो बताएंगे आपको वजाहत के साथ कि 5 विधानसभा की सीटें बिहार में जीती हैं, और वहां पर भी इनके ऊपर ये इल्जाम कुछ लोगों ने लगाया, कांग्रेस के लोगों ने, और उसका आंकड़ा भी पेश किया जाएगा। यानी उस हमाम के अंदर इनके हाथ नंगे हैं, इल्जाम लगाते हैं ओवैसी साहब के ऊपर। ये काम हजरत फिदाई मिल्लत जो मेरे वालिद थे, जमीयत उलमा हिंद के सदर मरहूम, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने ये बात समझ ली थी अब से 20 साल पहले, और उन्होंने रामलीला मैदान में 11-12 लाख मुसलमानों को इकट्ठा किया था और अक़लियतों को। उस वक्त ये गौर हुआ था कि अपनी कोई पार्टी की तश्कील दी जाए जो दलित मुस्लिम इत्तेहाद और आदिवासियों को और हमारे सिख भाइयों को साथ लेकर चले। और उसकी बुनियाद एक छोटी सी रखी आसाम के अंदर, मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बढ़ाया और यूडीएफ अमल में आई, और माशाल्लाह उनके 30 और 31 विधायक आज मौजूद है और 2 लोकसभा के एमपी हैं। ये सिलसिला आगे चलता न जाने क्या हुआ। अब ये तो वो लीड रखी इसमें। मेरा कहना ये है कि उसी चीज को जो उनके नजर में था, जो उनके दिल में था हजरत फिदाई मिल्लत के, उसी बात को आगे लेकर चल रहे हैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए हमने उनके साथ कदम मिलाया, और आज जिस तरीके से आप समझ जाइए कि वो उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ताकतें जिन्होंने धर्म संसद जगह जगह चलाया, ये उसका नतीजा है, ये वो जहर है जो अभी 3-4 दिन पहले ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ। ये अफसोसनाक बात है, जो आदमी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की बात करता हो और पार्लियामेंट के अंदर दबे कुचले हुए लोगों की और मुसलमानों की, दलितों की आवाज उठाता हो और एनआरसी और सीए के खिलाफ बोलता हो, शेर की तरह बोलता हो, सीना तान के, आज उसको मारने की कोशिश हो रही है। ये बेहद अफसोसनाक बात है, और इस मुल्क के लिए अफसोसनाक बात है। ये मुल्क हमारा एक हजारों फूलों का चमन है, जिसको हजारों उलमा ने और अकाबिरीन ने, हमारे हिंदू भाइयों ने शहादत दे के आजाद करवाया। 140 करोड़ आदमियों का मुल्क आज इसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इसके संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह हम इस बात का आज़म करते हैं, और आप सब लोगों को आज़म करना चाहिए कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ज्यादा से ज्यादा अपने कीमती वोट देकर मुल्क को और देश को मजबूत करें। अगर हमें इस मुल्क में भाईचारा कायम करना है तो हमें संविधान को मजबूत करना होगा,
जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं जो लोग, अब उनकी जमीनें खसक रही हैं, हमें जिम्मेदार बताते हैं। हम अपने हक की बात न करें, अपने हिस्सेदारी की बात न करें। अखिलेश यादव, जरा ये बता दो कि 3-4 बार बात करने की कोशिश की गई तुमसे, 5-6 महीने से तुमने क्यों नहीं अलायंस किया, क्यों नहीं बात की? तुम अलायंस करके लड़ते, आज तुम डर रहे हो। तुम अपनी गलती के खुद मोहताज हो, तुमने खुद गलती की है। तुम्हें इतना डर था तो तुम अलायंस करते। और हमारी, आप लोग बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी अलायंस की, और हमारे बगैर अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। मसूद मदनी, चाहे अखिलेश हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, कोई सरकार नहीं बना पाएगी। और ऐलान कर दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ईमानदारी से कि 2.5 साल ओबीसी का चीफ मिनिस्टर रहेगा और 2.5 साल हमारा दलित भाई रहेगा, और 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, एक मुस्लिम रहेगा और एक मेरे ख्याल से शायद दलित भाई रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया ऐलान है और इसी तरीके से सरकार चलनी चाहिए, जब इस मुल्क में अमन होगा और हिस्सेदारी की बात होगी, और जब ही हमारा ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वाला बचेगा। तो मैं आप लोगों को ये खुशखबरी की बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे मंच पे ठाकुर साहब भी मौजूद हैं और हिंदू समाज से त्यागी जी भी मौजूद हैं। देखिए, ये कौन कहता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है? भाई, हमारे साथ राजपूत ठाकुर बिरादरी से मौजूद है, हमारे साथ सिख भाई है, हमारे साथ दलित भाई है, आप यहाँ से अनाउंस हुआ, हमारे साथ माइनॉरिटीज के जितने लोग हैं सब हैं। किसी ने कहा ही नहीं आपसे, रिकॉर्डिंग नहीं आई मेरे पास, रिकॉर्डिंग ही नहीं आई, प्रचार सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी के लोग कर कोई रहे हैं, अनाउंस नहीं कराया, भरमीत कर रहे हैं। आज उनकी चूल्हे खसक गई हैं और ये बात सुन लें, हम लोगों के आने से, हमारे आने से बड़ी तकलीफ हो रही है। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को कह देना चाहते हैं और उनके लोग बैठे हैं वो भी सुन लें कि ये रिश्ता जो आज कायम हुआ है ये आगे और बढ़ेगा बहुत तेजी के साथ इंशाअल्लाह। ये डुबोने के चक्कर में लगे हुए हो, ये तो डुबोने के चक्कर में लगे हुए हैं इस रिश्ते को। इसमें हमें कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी। बैरिस्टर साहब की या पार्टी की कराएंगे तो साहब बताएंगे। हमला हुआ अभी 3 दिन पहले, तो रात 11-12 बजे जाके वो 10-20 हज़ार का 50,000 का जीतता इंतजाम हुआ, जब जाके दलित भाई भी रो रहे थे, मुसलमान भी रो रहे थे, हिंदू भाई भी रो रहे थे, बताओ ये शान है उनकी, तमाम लोग रो रहे थे। खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ बैरिस्टर साहब की शान है कि स्टेज, क्या होता इस देश को? बैरिस्टर साहब की शान है कि स्टेज। एक वाहिद शेर है जो सामने आए, क्या है, और बामन श्राम साहब, बाबू सिंह कुशवाहा, ये हमारे 2 शेर हो रहे हैं। तो ये 3 शेर हमारे सामने खड़े हैं, इस देश को बचाने का काम करेंगे। आप लोग घबराएं ना, मजबूती के साथ लड़ें। देखिए, रिजल्ट कुछ भी हो, हमें लड़ना है, बैठना नहीं है। हमारे बीच में कुछ दलाल ऐसे आएंगे कि वोट तो भाई सारे उधर ट्रांसफर हो गए, अब क्या करोगे भाई? वो वोट ट्रांसफर उनके होंगे जो गुलाम हैं, जिनकी मानसिकता गुलाम है, वो इधर उधर ट्रांसफर होंगे। ये याद रखना, जो लोग इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को और इस गठबंधन को ही वोट देंगे, और इंशाअल्लाह ये दिन दिन तरक्की करेगा। आप लोग बिल्कुल घबराए ना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हिंदू मुस्लिम एकता। मैं ओवैसी साहब को अरे भाई कुछ नहीं, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद करो बस, और कुछ नहीं। मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े हौसले के साथ
पार्लियामेंट के अंदर जरूरतमंदाना अंदाज से जो हम तो ऑफिस में भी नहीं जाते, हम तो अपना काम कर रहे हैं, बस फील्ड में लोगों को समझाएंगे। कोई बात लेकिन सरकार का काम है, सरकार जाने तामझाम कर रख ये अच्छी बात है। और वो शेर की तरह पंख खड़े हो गए हैं और वो कहते रहे जब तक मेरा टाइम, जितनी सांसें मेरी लिखी है ये लिखी है। कमर लगाने वाला और अल्लाह ने वो तो जान के मैंने जब वो खींचता जा रहा था ना, कमर लगाने वाला थक लिया नहीं। जब बैरिस्टर साहब आओगे फिर तो खड़ा खड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये तो हम लोगों के लिए बड़े हौसले की बात है। हम लोगों को भी समझना चाहिए और अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। हम लोग जिस हाल में भी हैं, जिस कस्मा कुर्सी के हाल में हो, चाहे जिस हाल में हो, हमें उनके साथ खड़ा रहना है और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती के साथ कायम रखे और उनके साथ जो लोग इस मिशन में लगे हुए हैं उनकी भी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मसूद मदनी, मौलाना मसूद मदनी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसके बाद में बिहार से तशरीफ लाए हमारे खास मेहमान और बिहार सदन में आपकी आवाज उठाने वाले नीतीश कुमार और बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर आपके लिए इंसाफ की आवाज उठाने वाले बिहार के एमएलए जनाब इजहार अशफी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो आए और हम तमाम लोगों को अपनी कीमती बातों से महसूस फरमाए। जनाब इजहार अशफी साहब, जोरदार तालियों के साथ जनाब इजहार अशफी साहब का इस्तकबाल कीजिए। इजहार अशफी विधायक साहब, विधायक इजहार अशफी, एमआईएम पार्टी। जुल्म को मिटा दो, जुल्मकार को मिटा दो, जुल्म को मिटा दो, जुल्मकार को जुल्म मिटा को मिटा दो, जुल्म को मिटा दो, जुल्मकार को मिटा दो, इस देश का हर गद्दार को मिटा दो, इस देश का हर गद्दार को मिटा दो। आज की इस जनता के बात मैं ही सही कर दूं। बिहार से आए हुए एमआईएम के जी, बिहार के सद जी, और हमारे गार्जियन मदनी साहब डाइस पर बैठे हुए, अरे हमारे गार्जियन तो सिर्फ यहाँ पे इसी साहब हैं यार। एमआईएम के हाँ बस, हाँ जिम्मेदारान, सामने बैठे हुए हमारे बेइज्जती खराब कर दी सारी दोस्तों और मजलिस के तमाम दोस्त, मैं आप तमाम लोगों से यही होता गल्ला स्कीम का जलसा। देखो क्या क्या इंतजाम होते हैं। बिरयानी हम लोग जब बिहार में इलेक्शन लड़े कभी अपने जलसे भी इस तरह से तो कुछ लोगों का मानना रात था तक पैसे ही नहीं, स्टेज के ही पैसे नहीं है कि बड़े बड़े बजट कहाँ छोड़। उन लोगों की बात को दरकिनार करते हुए हमारे सीमांचल से 5 विधायक चुन करके भेजा। और यही नहीं जनाब, हमारे कोचा धामन सीट से हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहिब के मोहब्बत पर 1,60,000 वोट के अंदर से 80,000 से ऊपर वोट सिर्फ मुझे दिया, सारे हिंदू मुसलमान भाई मिलकर के। इसमें आवाज अच्छी लग रही। मेरे दोस्तों, जब हम लोगों का रिजल्ट हुआ अच्छा, तो हम लोगों को कहा गया कि आप लोग कल ही हैदराबाद आइए। हम लोगों ने हैदराबाद 5 विधायक किया। वहां जाकर बैरिस्टर असदुद्दीन साहिब से हम लोगों की मीटिंग और नाश्ता एक साथ 2 घंटा हुआ और हम लोगों को जो तरबियत दी गई
कई दिन बाद हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ, उसी दिन से हम लोगों ने बिहार के विधानसभा में हर दिन कोई न कोई सवाल, कोई न कोई क्वेश्चन उठाते हुए आ रहे हैं और बिहार सरकार के हम लोग नाकों दम करके सिर्फ 5 और 5 विधायक रख दिए हैं। मेरे दोस्तों, ये है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत। आप लोग एक बात जान लीजिए, आपके यहां पर बहुत सारे लोग कम्युनल बात करके आप लोगों के जहन को गंदा करने का साजिश रचने को चाहते हैं, लेकिन आप लोग दिलो दिमाग में यह बसा लीजिए कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ऐसे हैं कि हम 5 विधायक बिहार में जो जीते हैं, हर 2, 4, 6 महीना पर हम लोगों से हिसाब लेता है कि तुम लोगों ने जो अवाम से वोट लेकर के आया है, तो पिछले 3 महीने में अवाम के साथ में क्या क्या किया, अवाम के बारे में, अवाम की हक की बारे में विधानसभा में क्या क्या किया। मेरे दोस्तों, हम लोगों को बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को हिसाब देना पड़ता है। मैं उन जिम्मेदार से कहना चाहता हूं कि आपके जो विधायक हैं, आप अपने विधायक से हिसाब क्यों नहीं लेते? सबक सीखिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से, सबक सीखिए बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के जितने कारकुनान है उससे। मेरे दोस्तों, आने वाले टाइम में यहाँ के आप लोगों यहाँ के को नेता वोट इसीलिए देना तो है एमएमएम जा रहे हैं, वहाँ हिसाब जो देना पतन छाप पर। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के निशान पतन छाप पर देना है और मौलाना उमैर साहब को भारी से भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजना है। और जिसकी भी सरकार बने उसके आंखों में आंखों डाल करके आपके बारे में बोलने का ताकत दीजिए। आप लोग, आपके बीच हमारे बिहार के सदर हैं, उनको भी सुनना है। मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए आया हूं। बहुत सारी मीटिंग करनी है हम लोगों को, अभी 1 सप्ताह रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। अब वो लम्हे का इंतज़ार बेसब्री से था, जिस लम्हे का वक्त आ चुका है कि जामिया स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट जनाब कासिम उस्मानी साहब से ये गुजारिश है कि वो हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तरुल ईमान साहब एमएलए और उनका पगड़ी पहना के इस्तकबाल करें। तो जनाब कासिम उस्मानी साहब, अपने नेता की तो चमकाएंगे, लेकिन यह कि जब मौका था उस टाइम में स्टेज बनाने में इसमें कुछ नहीं इंतजाम इन्होंने योग्य जंगल में लाके खड़ा करेंगे हमारे सरजमीन देवबंद, देखिए चारों तरफ जंगल बनना चाहिए था, हाई क्लास का। अजहर हिंद दारुल देवबंद की बस्ती, शर्म नहीं आ रही इन्हें, शर्म। हमारे उलमा व फजला शामली के शोधा, रेशमी रुमाल तहरीक के शहदाइयों की बस्ती देवबंद के आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर बावकार, हम सबों के मौसिर व मुरब्बी आलिम दीन जनाब मौलाना मसूद मदनी साहब, एमआईएम के बहुत ही जिम्मेदार, दयानतदार, हौसलामंद नौजवान उम्मीदवार, खानवादे मदनी के चश्मो चिराग अजीजी मौलाना उमैर मदनी साहब, बिहार से तशरीफ फरमा
मेरे हमजलीस जनाब भाई अलहाज इजहार अस्फी साहब, MIM बिहार के जवासाल लीडर और MIM यूथ इकाई के सदर जनाब एडवोकेट आदिल हसन साहब, पार्टी के देवबंद इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई मोहतसिम साहब, विधानसभा हल्का के सदर जनाब भाई वसीम अहमद साहब, जनाब डॉक्टर यूनुस साहब, मोहतरमा इरम उस्मानी साहिबा, बिंद्रा भाई, बुजुर्ग जनाब राजेश राजपूत जी, जनाब श्याम सिंह त्यागी जी, जनाब मुफ्ती आरिफ साहब, मौलाना इमरान साहब, पड़ोसी रियासत उत्तराखंड के बड़े जिम्मेदार और बड़े दानिश्वर MIM के कारकुन और वहां के सदर जनाब भाई डॉक्टर नैयर काजमी साहब, बिहार से तशरीफ फरमा MIM के हमदर्द जनाब भाई रूमी खान साहब, यहाँ पर मौजूद अजीज तलबा, बुजुर्गों और नौजवानों, मेरे दलित हिंदू मुस्लिम साथियों और साथियों, मुझे बेइंतहा मुसरत और सादवानी का एहसास हो रहा है कि मैं ऐसे शहर में आपसे मुखातब हूं जिस पर वतन भारत की नजरें लगी रहती हैं। और मैं समझता हूं कि जब भी दीनी अखलाकी कोई तहरीक उठती है तो दिल के धड़कनों से ज्यादा दारुल देवबंद की तरफ हमारी नजर होती है कि वहां से क्या फरमान आता है, क्या पैगाम आता है। और मैं देख रहा हूं कि अजहर हिंद के दारुल देवबंद के तलबा की एक बड़ी आबादी यहां पर मौजूद है। वह इस बात की अलामत है कि रूमाली रेशमी रूमाली तहरीक अभी भी जिंदा है। आपकी गयूर पेशानी को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि शामली के मैदान में आज भी जरूरत पड़े शहादत की अगर वतन के खातिर तो हमारी गर्दनें हाजिर है। मैं आपको आपकी पेशानी को देखकर मुझे यकीन हो रहा है। नौजवानों, मैं अपनी बात का आगाज करते हुए एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आसाम के जंगलों में जब हाथियों को कैद किया जाता है तो नन्हे हाथियों को कैद किया जाता है और वह नन्हा हाथी भी इतना ताकतवर होता है कि जंजीरों को मरोड़ देता है। लेकिन धीरे धीरे वो हाथी गुलाम बनाया जाता है, उसे खौफ दिलाया जाता है, उसके सर पे डंडे लोहे के मारे जाते हैं, कभी गर्म सलाखों से उसे परेशान किया जाता है। फिर यह वक्त आता है कि वो मानूस हो जाता है और वह हाथी जो जवानी में पहुंचकर बहुत ताकतवर होता है, देखा होगा आपने कि वह हाथी एक रस्से से जिससे बकरियां बांधी जाती हैं, गाय बांधी जाती है, बंधा बना है। क्या होता है? होता यह है कि बचपने में जो जंजीर नहीं तोड़ पाता है, जवानी में कारी उसे कफस के दरवाजे खोल देता है, परिंदा बाहर निकलता है। लड़कर अपनी नाखूनों को नुकसान पहुंचा दिया था, लेकिन बरसों उस पिंजरे में रहने के बाद जब परिंदा बाहर जाता है तो बाहर भाई कमाल है भाई। आप मैं लाइव चलाता हूँ और फोन कर रहे हैं, बात नहीं आ रहे हैं। कमाल है भाई आप लोगों के। क्या आज भारत में बहुत सारे मुसलमान ऐसा जिंदाबाद हो आप लोग। अकलियत के लीडर ये कि लाइव चलाऊं ना चलाऊं तो कहोगे लाइव दिखाओ साहब भाई, लाइव चलाऊं तो फोन कर करके परेशान करते हैं। जिंदाबाद हो आप लोग। चलो नए आदमी कर रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फोन कर रहे हैं जो जानते हैं कि मैं लाइव सरदार जन्म लेता है, सरदारों को जन्म देना है या गुलामों को जन्म देना है, तय करना पड़ेगा। मैं जनाब बेलिस ससुद्दीन की मां को सलाम करता हूं कि उस मां ने जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने जिगर पारों को मसलहत नहीं सिखाई बल्कि सबक इब्राहिमी सिखाई कि बेखतर कूद पर आतिश नमरूद माइश। पब्लिक तो बहुत है, इन्होंने ऐलान नहीं कराया कहीं भी। हमने क्या किया? मैं अहले इल्म की अभी तक भी पता नहीं था, 1 घंटे पहले के पे ही प्रोग्राम होगा या नहीं। मैं इतना बुरा हाल किया है इन लोगों ने तारीखी हवाले से। बैरिस्टर साहब के प्रोग्राम। मुसलमानों,
ये इस्लामी फिक्र भले कोई इलेक्शन नहीं घुमा, कोई ऐलान नहीं हुआ, किसी की है उतनी हमारी है। सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत जो हमने कर दिया, उसके अलावा कोई ऐलान नहीं की है। जितनी धरती किसी के माँ की है उतनी मेरे बाप की भी धरती है। हमको बैरिस्टर साहब आ जाएं। लेकिन आज क्या हाल है, इस मुल्क में दाढ़ी रखते हुए घबराते हो, ट्रेन पे जाते हो भैया इस बदली परिवार ने वैसी दाढ़ियों को छुपा लेते किया हो। है, नाम और जैद और बकर है, ये भूला नहीं जाएगा। और पप्पू कर अपने रफीकों को पुकारते हो। इस हालात पे किसने पहुंचाया? शर्म तो इतनी नहीं किसने लोगों को। पहुंचाया? ये इस वक्त हिसाब करने की जरूरत है। यौमुल हिसाब के सैदाई तुम हो, लेकिन अफसोस के हिसाब के मामले में हमारा मामला बड़ा गलत है। जमीयत के भी इसी तरह से जल से करते हैं। मस्जिद कमेटी का हिसाब हमारा नहीं मिलता, मदरसे की कमेटी का हिसाब हमारा नहीं मिलता। हर दिन हम कहते हैं तौहीद रसालत और आखिरत के हम परवाने हैं। आखिरत का मतलब ही है हिसाब देने का, और सबसे ज्यादा बेहिसाबी हम हो गए। मैं आज आपके सामने में तारीख के औराक के पारीना औराक के दो वाकयात सुनाना चाहता हूँ। यह वतन अजीज है, मालूम है क्या था इस मुल्क में। हम अपने दलित भाइयों को कहना चाहते हैं कि मेरे दलित भाइयों, इस मुल्क का बंटवारा जितना बड़ा हादसा हो गया है, उतना ही इतना ही तुम्हें किसी मजहब से जोड़कर हादसा हुआ है। क्या था इस मुल्क का हाल? इस मुल्क में वहदत इंसानियत का पैगाम और तकरीब इंसानियत का पैगाम किसने पहुंचाया? आज यहाँ के कुछ बड़े लोगों को जो हमसे नफरत है, किस बात से है? हमारी दाढ़ी और टोपी से नफरत हो सकती है, हमारे अकीदे से नफरत हो सकती है, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमने यहाँ के दलितों को तकरीब इंसानियत का सबक पढ़ाया, जो किसी के दरवाजे पर बैठते सबको कहा, माविया को भी कहा, जमाल को भी कहा, आपको क्या नाम है माजिद को भी कहा, हर आदमी के पैर पकड़े। ये तो बस इस तरह से पता ही नहीं चले गए। कोई गोरा कोई काले, उन्होंने मदनी फैमिली को सोचते हुए कहा भाई बहुत मोहतबर फैमिली है इसलिए दे दिया, लेकिन हकीकत तो अब तुम्हारे सामने है। बहरहाल हमें तो बैरिस्टर साहब को देखना है। हम नफरत के नजर से नहीं देखते। आज इन लोगों को इस हाल पे किसने पहुंचाया? दलितों को इस हाल पे किसने पहुंचाया? मैं आपसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं, साहिल मालाबार में जब हमारे असलाफ आए और यहां देखा हाल ये कि गांव के कुछ दलित लोग थे, गले पे घंटी बंधी हुई थी, कमर में एक हांडी बंधी हुई थी, और जब किसी बड़े के यहां जाता तो एक झाड़ू भी कमर में बांध कर ले जाता। पूछा गया तुम क्यों ऐसा करते हो? क्या इस मुल्क में बड़ा अजीब मामला है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुत्ते बिल्लियों को हम देखते हैं तो मेरे इरादे मनहूस नहीं होते, दलितों के बच्चों को जब हम देखते हैं तो मनहूस हो जाता इरादा हमारा, इसलिए मुझे गले पर घंटी बांध दी गई है कि जब मैं निकलूं तो वो नजरें फेर ले। कहा तुमने हांडी क्यों बांध रखी है? कहा कि कुत्ते और बिल्ली भी उनके दरवाजे में जाए तो मैला कर सकते हैं, लेकिन मैं दलित का बेटा हूं, थूक नहीं सकता। थूकने के लिए तो मुझे अपनी हांडी में थूकनी पड़ती है। फिर कहा कि झाड़ू क्यों तुमने कमर में बांध रखी है? कहा कि झाड़ू इसलिए बांध रखी है कि वहां पर कुत्ते और बिल्ली के पांव के निशानात तो रह सकते हैं, लेकिन दलित के पांव के निशानात नहीं रह सकते। अपने झाड़ू से अपने पांव के निशानात को हम मिटाते हैं। कहा कि फिर क्या है तुम्हारा हाल? कहा कि जिस बर्तन को कुत्ते ने चाट लिया उस बर्तन में तो खाना खा सकते हैं, लेकिन दलित का बेटा जिसमें खाए तो उसमें वो खाना नहीं खा सकते हैं। अरब के हमारे असलाफ ने कहा आज मेरे गले लग जा, खजूर छुहारे में लाया हूँ, मेरी दस्तरखान में बैठ, मेरे गिलास से पानी पी, तू भी आदम का बेटा है, मैं भी आदम का बेटा हूँ। और यही पैगाम आया। लोगों ने जिन लोगों ने इंसानों को गुलाम बना रखा था, जिन लोगों ने इंसानों के बच्चों को जानवरों के बच्चे से बदतरीन सलूक किया था, यही अभी महाराष्ट्र की धरती पूना की बस्तियां गवाही देंगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर को उस तालाब में जिसपे कुत्ता बिल्ली और गाय बैल नहाने के लिए इजाजत थी, दलित के बेटे को नहाने की इजाजत नहीं थी। ये इस्लाम का पैगाम रहमत है कि दलितों को इंसान होने का सबक अगर किसी ने सिखाया तो हम सिखाने का करने वाले भाई जरा देख, हमी से रंगे गुलिस्ता, हमी से रंगे चमक, और हमी को नज़्म गुलिस्ता पे इख्तियार नहीं। लाइव चला रखी है, ये दौर था हमारे आबा और अजदाद का, ये तारीखी वो हिस्सा था जब हमारे असराफ ताजिर की हैसियत से इस मुल्क में आए। फिर एक दौर दूसरा दौर ये था कि इस मुल्क के राजे रजवारों ने मुल्क को टुकड़े टुकड़े में बांट रखा था।
और अपनी ताकत की बदौलत इंसानी बस्तियों पर जुल्म ढाता था। फिर उस वक्त हमारे लोगों ने इस मुल्क की खिदमत की, अंग्रेजों की तरह लूट कर नहीं भागे, बल्कि इस मुल्क को अपना मस्कन बनाया। टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो आडवाणी के अब्बाजान नहीं थे, मोदी के अब्बाजान नहीं थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह थे, जिससे टुकड़े टुकड़े के भारत को महान भारत बनाने का। फिर क्या हुआ? हुकूमत हमारे हाथों से निकल गई, चली गई। हुकूमत हमारे हाथों से निकलकर चली गई। किस वजह से गई? आज गौर करने की जरूरत है। हुकूमत इसलिए नहीं गई थी कि मस्जिद का मीनारा टूट गया था। हुकूमत इसलिए नहीं गई थी कि मंदिर का कलश टूट गया था। हुकूमत इसलिए चली गई थी कि हिंदू और मुसलमानों के आपसी मोहब्बत का खात्मा हो गया था। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया और इस मुल्क पर कब्जा कर लिया। और फिर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि गय्यूर नौजवानों, तारीख के इस वाक़े से भी वाकिफ होना चाहिए कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की भी हिफाजत हमारे उलमा ने की है। क्या हुआ कि अंग्रेजों ने सिर्फ तसल्लुत कायम नहीं किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना कारोबार लेकर आगे नहीं बढ़ी, बल्कि धीरे धीरे ईसाइयों ने अपने मिशनरीज के जरिए से जदीद तालीम के नाम पर हमारे नौजवानों को अपने कॉलेजेस से जोड़ा और हिंदुओं के बेटों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया। मुसलमान के बेटाइयों को भी रोक दिया। और हमारे उलमा ने उसको क्या समझा कि बहुत देर तक अगर अंग्रेजों के मनूस कदम इस बस्ती में कायम रह गए तो हिंदू का बच्चा राम को भूल जाएगा, मुसलमान का बच्चा रहमान से बेनियाज हो जाएगा। राम भक्तों, अगर राम की रक्षा किसी ने की तो हमारे उलमा ने साथ देकर इस मुल्क में अंग्रेजों को भगाने का काम किया है। ये बातें मैं कोई ख्वाबो ख्याल की बातें नहीं करता, तारीख क्या और आग गवाह है। 1857 की तारीख भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, एक भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। ये बैठे अनाउंसमेंट आप कहाँ से हुआ? अनाउंसमेंट नहीं, किराए पे कोई रक्षा चलाओ, दाढ़ी टोपी ये भी सबूत है। वाले इंसान को फांसी नहीं, 500-600 रुपए का खर्चा मुश्किल से वो तक नहीं करा सके। हालांकि आदमी कम नहीं है, बेशुमार है, लेकिन फिर भी लोगों को तो इत्तला ही नहीं है। हर एक मुल्ला को फांसी पे लटकाया गया था। और मुझे फख्र इस बात पर है कि इस मुल्क से अंग्रेजों को भगाने में जाओ, आज भी वह सरहद के करीब जाओ और जाओ अमृतसर में जलियांवाले बाग में जितने शोहदा वहां पर है, देख लो कि आडवाणी तुम्हारे खानदान के कितने लोग हैं, मेरे खानदान के कितने लोग हैं, देशभक्त तुम कितने हो, हम कितने हैं। सैफुद्दीन कजलू की खून के छींटे आज भी वहां ताजा है। क्या हुआ कि इस मुल्क से अंग्रेजों को थी, उनको क्या वजारत चाहिए थी, उनको क्या कोई सियासी कलमदान चाहिए था, उनको नहीं। हमारे उलमा की शहादत सिर्फ इसलिए थी कि ये मुल्क रवादारी का मुल्क है, ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मेल व मोहब्बत का मुल्क है। हम अंग्रेजों को भगाएंगे, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, हम भाई भाई गले मिलकर रहेंगे। लेकिन 75 साल अदवार के बारे में तस्करा करेगा नौजवानों, तो मैं समझता हूं चाहे दलितों के तकरीम का मामला हो, इस्लाम के पैगाम रहमत की आमद का मामला हो, टुकड़े टुकड़े के भारत को भान भारत बनाने का मामला हो, या तहरीक आजादी में गर्दन कटाने का दौर हो, ये तीनों अदवार ऐसे हैं जिसमें तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा, गर्दन ऊंची हो जाएगी। लेकिन आजादी के बाद आजादी की वो नीलम हिसाब करने की जरूरत है। और ये हिसाब कौन बता सकता? ये गुलाम नहीं बता सकते, ये दूसरे के सिखाए हुए तोते नहीं बता सकते, ये तो वही गय्यूर इंसान बता सकता है जो मसलहत की चादर ओढ़े हुए नहीं रखता है, बल्कि दुनिया के किसी जालिम से नहीं डरता, खौफ खुदा से जो अपने दिल को लबरेज रखता है, खुदा से डरता है तो किसी जालिम से नहीं डरता। वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी गिन गिन के बता रहा है। सचल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम होगा पूरे मुल्क में मातमी जलसे हुए। क्या जलसे हुए कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 9-12%, लेकिन महाराष्ट्र के जेल में 32% मुसलमान बंद पड़े हैं। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20%, नौकरियां 3%, जेल के सलाखों में 45% भरे पड़े हैं। आसाम में मुसलमानों की 35% आबादी, नौकरी में 6-7% बमुश्किल आबादी, जेल के सलाखों में उनकी आबादी 60% की बंद पड़ी हुई है। आंखें खोली लोगों ने। तुमने देखा नौजवानों कि बड़े फख्र के साथ कहते हो 100 में 15 हम हैं,
दलित भाइयों की कुछ हक इसलिए ये बताओ, बाबरी मस्जिद के इन्हदाम पे रोते हो कि नहीं? 6 दिसंबर की तारीख तुम्हारी शादी की भी नहीं होगी तो 6 दिसंबर को तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आती, किसी की योम पैदाइश भी नहीं होगी तो मुस्कान नहीं आती। 6 दिसंबर की मनहूस तारीख जब आती है तो बाबरी मस्जिद का इन्हदाम का दर्दनाक मंजर हमारे सामने होता है। क्या हुआ? एक मस्जिद टूटी, एक मीनारा टूटा, लेकिन कभी गौर किया कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में हमारे 80 मीनारे होने चाहिए थे। कितने होने चाहिए थे? 80 होने चाहिए थे। 100 में 15 तो 543 में 500 में 75 और उस 43 में भी हमारा हिस्सा 6-8 का होता है और 80 होने चाहिए थे। कितने हैं आज? 20-25 से आगे नहीं बढ़ते और इस 20-25 में भी आधे गूंगे होते हैं जो जबान नहीं खोलते। एक बड़ी तादाद शोरफा की होती है जो शरारत नहीं करते। 2 शख्स शरीर पहुंचा है अभी, एक का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन है और छोटे भाई का नाम इम्तियाज जलील है जो सब कुछ बर्दाश्त करता है, मिल्लत पर आ चाहे तो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कांग्रेस के हवाले से इस बात को कह लेने की मुझे इजाजत दे दीजिए। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को अपना मसीहा समझ रखा है, लेकिन याद रखो बाबरी मस्जिद का ताला किसने खोला? ताला किसकी क़यादत में तोड़ा गया? मूर्ति किसके जमाने में रखी गई? ये सारी शरारत किन लोगों ने की है? आपको अपने हाथ से भी जोर डालने की जरूरत है। मुझे बड़ा गम है, मैं उस खित्ते से आता हूं जो सीमांचल कहा जाता है और हमारे यहां से इसी खानवादे से ताल्लुक रखने वाले इल्मी खानवादा यानी कि इसी अजहर हिंद के शागिर्द भी रहे और मुशावरती कमेटी के मेंबर भी रहे जनाब मौलाना असलम कासमी साहब। पार्लियामेंट में जब तलाक बिल की पेशी हुई तो तफक्कुर फिद्दीन, वसूल शरीयत, तलाक के तरीके, इस पर बात करने के लिए मौलाना मरहूम से ज्यादा कोई इसका वहां पर नहीं था। लेकिन देखा आपने इन पार्टियों ने जब हमारे कुरान पर भी हमला हुआ तो एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी। इसकी गवाही उल्मा आपको देनी पड़ेगी। हमारा वोट किस लिए है? एमआईएम बात करती है अपनी क़यादत की। बहुत सारे दीवाने और पागल ये कहते हैं कि तू कैसे क़यादत करेगा? 15% की आबादी है तू वजीर आजम बनेगा, 20% की आबादी है तू यहाँ यूपी में वजीर आला बनेगा। मेरे लीडर का जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है नहीं नादानो, समझो क़यादत किसको कहते हैं? क़यादत इसको कहते हैं कि वोट अगर हमारा है, जिस्म अगर हमारा है तो जबान भी हमारी होगी। लेकिन यह है कि उन्होंने तो ऐलान ही नहीं किया और किसी दूसरी पार्टी ने रक्षा का ऐलान दिया है जिसकी बिना पर तुमने अपनी जबान बंद रखी है तो तुम दूसरी पार्टी का गुलाम हो सकता है, अपनी मिल्लत का तर्जुमान नहीं बन सकता। हम अपने मिल्लत का तर्जुमान बनाना चाहते हैं। ये भाई इसीलिए आई आप खौफ में बने पड़े। नन्हे हाथी ने जंजीरें मरोड़ दी थी, जवान हाथी पागल हो जाए तो सिर्फ जंजीरों को मरोड़ता नहीं है, बड़े बड़े महलों को तोड़ देता है। और ये तोड़ने का सलीका सिखाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन आपके पास आया है। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि इस वक्त असेंबलियों में क्या हाल है वो वही तादाद सुनकर आप कहेंगे नाश्ता किया कि बाबरी मस्जिद के तो हमारे चंद दर्जन सतून टूटे थे, पार्लियामेंट के अंदर में तो हमारे दर्जनों सतून, लगभग 50 सतून टूटे। हमारी बात वाली आगे बढ़ सकी। लेकिन आपको शायद याद होगा कि अभी पिछले दिनों में जब यूपी में सपा की हुकूमत थी तो आपके तादाद के तनासुब में तकरीबन 70 एमएलए थे इनके। अब बड़ा तारीखी जीत हुई, बड़ी तारीखी जीत हुई थी आपकी। पूरे वतन में चर्चा था कि यूपी के लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है। यूपी के वजीर आला ने बड़ी हिकमत के साथ मिल्लत के लोगों को नुमाइंदगी का मौका दिया है। खुश हो गए थे आप, लेकिन तादाद पे मत जाइए, इस्तेदाद को देखिए कि तादाद आपकी 70 की थी। लेकिन मैं समझता हूं, मैं इस जगह से गुजरा हूं, मैं जब रात को गुजर के आ रहा था मुजफ्फरनगर से तो मुजफ्फरनगर की सुनहरी तख्तियां लिखी हुई मिलती रही थी, देखता रहा था और मैं तसव्वुरात की बस्ती में पहुंचकर अपने माओ बहनों की लूटी हुई इज्जत और इस्मत को देख रहा था। और इस वक्त 70 की तादाद थी लखनऊ के असेंबली में। उस वक्त मुजफ्फरपुर में हमारी माओ की इस्मत लुट रही थी, बेटियों की इस्मत लुट रही थी, जवानों के सीनों पे गोलियां चलाई जा रही थी, हमारे इमलाक लूटे जा रहे थे। लेकिन इन लोगों को जबान खोलने की इजाजत नहीं मिलती थी। तो मेरे भाई
भाइयों याद करो, क्या गुलामों को जिताओगे या अपने जिम्मेदारोों को जिताओगे जो आपकी वकालत कर सके। ये फैसला आपको करना पड़ेगा। ये फैसला सीमांचल के लोगों ने किया है। मैं सीमांचल के लोगों का बड़ा मरहूम मिन्नत हूं और मैं ऐसा भी नहीं हूं कि गलियों से उठकर आपको बातें सुना रहा हूं। इस ऐवान में रहने का मुझे मौका मिला है। मेरे तरफ तजर्बात इस मामले में है। मैंने सेकुलर पार्टियों के साथ भी रहा और मैंने ये देखा 12 ऐसे मौके आए असेंबली में जब पार्टी के लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने कहा ये कदर टिकट तुम्हारा और तो उसकी वजह से मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं गुलामी नहीं कर सकता। याद होगा आपको, एक अलग टिकट के खातिर लोग बहुत सारे लोगों के कदम बोसी भी करते हैं। अख्तर इमाम इसहाक साहब ने वक्त के हुक्मरान के टिकट को अपने जूतों तले दबा देने का काम किया, परवाह नहीं की और हमने अपने नई राह निकाली। और फिर यही लोग, यही मसले पसंद लोग, पिंजरे में रहने वाले लोग, हाथियों की उसी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले लोग जो बचपन की कमजोरी को जवानी में भी समझते रहे, हमको बड़ा सबक पढ़ाया। अख्तर इमाम तुमने क्या किया, तुम अच्छी पार्टी में थे, मकाम बड़ा था तुम्हारा। मैंने कहा ऐसे मकाम से क्या मतलब, बंदूक हाथ में हो, बहनों की इज्जत टूटे और बंदूक चलाने की इजाजत न मिले तो ऐसी बंदूक को फेंक देनी चाहिए। ऐसी पार्टी में रहो जहां मेरे हुकूक पामान हो और मैं बात न कर सकूं, ऐसी पार्टी में रहने की कोई जरूरत नहीं। अपनी बस्ती बनाई। सीमांचल के लोगों को लाखों सलाम कि सीमांचल के लोगों ने मौका दिया और आज आपका 5 खादिम चुन करके बिहार के असेंबली में आया है। अख्तर इमाम को चौथी बार मुंतखब होने का मौका मिला। अख्तर इमाम के लिए असेंबली की दरो दीवार नई नहीं थी, लेकिन जब अब की बार जीत कर आया तो दरो दीवार ने नए अंदाज से अख्तर इमाम का, उनके 5 साथियों का इस्तकबाल किया कि कोई गुलाम नहीं आ रहा है बल्कि अपनी मिल्लत का तर्जुमान आ रहा है। आपको तय करना पड़ेगा। ये मेरे लिए भाई से मुसरत है कि उस खानवादे से, जिस खानवादे की का रिश्ता रेशमी रुमाल की तहरीक से रहा है, उस खानवादे का रिश्ता जिसने महमूद हसन की वरासत संभाली है, उस खानवादे का रिश्ता जिन्होंने मुल्क में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, उस खानवादे का चश्म चिराग आपके सामने आया। आप इस बात की परवाह न कीजिए। आज त्यागी जी बैठे हुए हमारे संज्ञान में, मैं इस्तकबाल करता हूं ऐसे दोस्तों का। अभी आपको मायूस नहीं होना है। हिंदू मुस्लिम एकता भी मरी नहीं है, ये मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारत की रवादारी को मिटा नहीं पाएंगे। क्योंकि तारीख शाहिद है कि जब गांधी को अंग्रेजों ने जहर पिलाना चाहा था तो किसी आडवाणी और त्यागी जो तो हमारे दरमियान में है, आडवाणी मोदी ने नहीं बचाने का काम किया था कि बल्कि बत्तख खान जैसे एक मुसलमान ने जहर के प्याले को तोड़कर गांधी की हयात को बख्शने का काम किया था। और यह भी मुझे मालूम है कि अक्षरधाम के मंदिर पर जब हमला हुआ था तो किसी हिंदू सिपाही ने नहीं बल्कि अल्लाह रखे उस मुसलमान ने अपनी जान की बाजी लगाकर मंदिर की हिफाजत की थी। और आज अगर शहीद होने वाला कोई है तो इसी कलमा को पढ़ने वाला है, क्योंकि ये साफ कहता है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे, किसी जालिम के सामने में नहीं झुकता है। इसलिए आपको खौफ नहीं खाना। बहुत सारे मसले पसंद आपको आकर समझाएंगे कि अरे मियां अभी तो बीजेपी को रोकना है, अभी तो सबको एक तरफ हो जाना है। उस बड़े मियां से पूछिए कि बड़े मियां पिछले इलेक्शन में आपका क्या फरमान था, उससे पहले क्या फरमान था। हमेशा तो यही कहते रहे। इन 75 सालों में हमने खोया या पाया, मुल्क इस वक्त आजाद हुआ था, 23% मुलाजमत हमारे हिस्से में थी और आज हमारी 7% की 8% की मुलाजमत भी उस स्टेट में नहीं है जहां हमारी तादाद 15 और 20% है। इस मकाम पे किसने पहुंचाया, इसी मसलहत को उसने पहुंचाया। आपको बाखबर होशियार होना पड़ेगा मेरे भाइयों, अपनी नस्लों के लिए होना पड़ेगा। इस मुल्क में अपनी दीन की हिफाजत चाहते हैं, अपनी तहजीब की हिफाजत चाहते हैं, गंगा जमनी रवादारी की अगर हिफाजत चाहते हैं तो आपके अपने सफों में लीडर पैदा करना पड़ेगा। ये अल्लाह का बड़ा करम है, एक लंबे अरसे के बाद हमारे सफों में लीडर ने जन्म लिया है। और आपने गांव में देखा होगा, एक औरत 10-12 साल तक बाज हो जाती है तो बच्चे के लिए बड़ी बेकरार होती है। कभी पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है, कभी कोई औरत भीख मांगने आए उसके गोद में बच्चा हो तो थोड़ी देर के लिए उस बच्चे को भी सहलाती है। लेकिन अगर 12 बरस के बाद उस औरत के आगोश में कोई बच्चा जन्म ले ले और वो बच्चा भी कोई काला कलोटा नहीं, माजूर नहीं, बल्कि चांद से भी ज्यादा खूबसूरत,
तो क्या फिर पड़ोसन के बच्चे ही को वो औरत गोद में लेगी या अपने बच्चे को गोद में लेगी? बताओ। मैं समझता हूं अक्ल यही कहती है कि कितनी बदनसीब होगी वो औरत जो बाजपन में दूसरे के बच्चों को गोद देती थी, आज अपने बच्चों को गोद देने से कतराती है। मैं समझता हूं कि असदुद्दीन अवैसी मिल्लत के आगोश में, बाज आगोश में उसी हसीन औलाद की तरह है जो माँ गयूर है उसे गोद में लेगी, उसकी पेशानी चुमेगी, जो माँ पागल हो गई है वो उस बच्चे से दूर रहेगी। ये फैसला आपको करना है। और आज भी डरते हो? आज देख लो, जमहूरियत में जो चीज की बड़ी अहमियत होती है, एक चीज की अहमियत होती है तादाद की। अगर आपके पास तादाद है, आवाज नहीं है तो महरूम रह जाओगे, और अगर आवाज लगाओगे पीछे तादाद नहीं होगी तो फिर बेवजन हो जाओगे। इसलिए अपनी तादाद के साथ साथ अपनी इस्तेदाद में इजाफा करो। बहुत सारे लोग कहेंगे अभी देखते हैं हवा किधर की है, अरे हम लोग तो ठीक थे लेकिन हवा उधर की हो गई है। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, गैरत पैदा करो, गैरत। हवा में उड़ते है कौन सी चीजें? ये कागज के टुकड़े फेंके हुए, ये दरख्त के टूटे हुए पत्ते हवाओं में उड़ जाते। पत्थर नहीं उड़ता, ईंटें नहीं उड़ती, और ईंटों से जब दीवार बना ली जाए तो हवाओं में उड़ती नहीं बल्कि हवाओं के रुख को भी मरोड़ कर रख देती है। अपने सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो। और मौलाना ने जो कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाह, फिर तब सफों में पैदा, अगर आपने इत्तेहाद पैदा कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें दुनिया में इज्जत के साथ जीने से नहीं रोक सकती। आप याद रखो, दुनिया में इज्जत उसे मिली है जिसने कोशिश की है, जिसने कोशिश नहीं की है उसे इज्जत नहीं मिली। जो माँ दर्द के लिए तैयार नहीं हो सकी है वो माँ साहब औलाद नहीं हो सकी है। जो कौम लड़ने को तैयार नहीं हुई है दुनिया में इज्जत के साथ नहीं जी सकी। मैं आरएसएस के लोगों का एक वाकया बताता हूं। मेरे बचपने का जमाने का था, मैंने भी होश से नहीं देखा। मेरे एक बुजुर्ग ने बताया उस जमाने में जनसंघ पार्टी हुआ करती थी और चिराग उसका निशान हुआ करता था। चौराहे के पार्चों के दुकान वाले ने वोट देने के बाद जब उनसे पूछा गया कि तुमने किसे वोट दिया, तो कहा कि मैंने अपने चिराग छाप को वोट दिया। कहा कि चिराग छाप वाला नेता तुम्हारा जीत रहा है क्या? तुम तो गढ़े में वोट डालकर आ गए। क्या एतबार था उस शख्स का? हाँ साहब, मैं जानता हूं कि मेरा नेता नहीं जीत रहा है, गढ़ा है तो गढ़े में तो हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी डालेंगे तभी तो गढ़ा बराबर होगा। और सन 1970 का गढ़ा आज जमीन के बराबर नहीं हुआ बल्कि पहाड़ बन गया है। और जो आज से कई सौ साल पहले पहाड़ बना हुआ था, इंतशार की वजह से आज गढ़ा बन गया है। अपने गढ़े को भरो, अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर ही नहीं, असदुद्दीन की आवाज पर ही नहीं, बल्कि अपने नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क में शरीयत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की जगह जमीनी तहजीब की रवादारी को बरकरार रखने के लिए पतंग छाप कर देने का काम करें। मेरे भाइयों, मैं एक बात आखिर में कह के जाऊंगा। इलेक्शन की आखिरी रात होगी, वो कत्ल गारतगिरी की रात होगी। बहुत सारे लोग अभी भी हमारे हैं जो दिल उनका तन्हाई में मुलाकात करो तो यही कहता है कि साहब मैं तो MIM के साथ हूं, अब्बू की वजह से जरा सा इधर रुका हुआ। मैं कह रहा हूं कि जवान बेटा अब्बू को नहीं संभाल सकता, अपने अब्बू को खातिर करो। हाँ, कुछ लोगों के अब्बू ऐसे हैं कि अब्बू भी दिल से चाहते हैं कि पतंग को वोट दें, लेकिन अब्बू के जेब में चूंकि कुछ गांधी घुस आए हैं इसलिए अब्बू की नीयत बदल गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे कहो अब्बा जान से कि अब्बा जान, ज़मीर फरोशी जुर्म है, दुख्तर फरोशी से भी ज्यादा। दुख्तर को बेचना तो जुर्म हो सकता है कि एक जिस्म बिक जाता है, अगर जमीर का सौदा किया तो पूरी मिल्लत बिक जाएगी, और मिल्लत फरोशी की किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए। उठिए, अपनी गैरत को आवाज दीजिए, अपनी बिगड़ी हुई ताकतों को मुत्तहिद कीजिए, असबियतों से ऊपर उठिए। अल्लाह के रसूल ने असबियतों को हराम करा दिया है। मैं 2 बड़े आलिम दीन के गुफ्तगू के 2 टुकड़े से अपनी गुफ्तगू का खात्मा करूंगा। मेरे इलाके में 2 बड़े आलिम दीन आए, मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब, ये देखो ये हेलीकॉप्टर आ रही है, की तहरीक चला रहे हेलीकॉप्टर मिल्लत के मसाइल को लेकर गली गली फिर रहे थे। उसने मुखातब करते हुए हमारी बस्ती में कहा था, ए मुसलमानों, मैं तुमसे मुखातब हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम बैठ कर दरूद सलाम पढ़ने वाले भी हो और खड़े होकर भी दरूद सलाम पढ़ने वाले भी हो। जब मैं तुम्हारे मसाइल की बात करता हूँ तुम सब गौर से सुनते हो। कुछ लोग रफ़ादैन भी करने वाले हो, कुछ लोग नहीं भी करने वाले हो, लेकिन यह याद तो रखो, जब मसाइल पर गुफ्तगू होती है तो तुम मुत्तहिद हो जाते, लेकिन जब इलेक्शन का जमाना आता तो बिखर क्यों जाते हो?
तुम्हारी दुश्मनों की तलवारें जब निकलती हैं, वो नहीं देखती कि तू सुन्नी है, कि तू वहाबी है, कि तू साफई है, कि तू हम्बली है, तू सैयद है, कि तू पठान है, कि अंसारी की सैफी है। कलमे की बुनियाद पर दुश्मन की तलवारें तुम्हें मुत्तहिद समझती है और तुम भी अपनी हिफाजत के लिए भी अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। एक दूसरा जुमला अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बालिग नजर आलिम दीन ने हमारे हल्के में कहा, मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी ने, ए नादानो, इस बात पे लड़ते हो, अपनी सियासी सफों को इस वजह से अलग कर लेते हो कि तहरीमा सीने पे बांधने का कि जेरे नाम बांधने का। अरे नादानो, तुम्हारी गर्दनें बचेगी तब तो तू तहरीमा बांधने का। सियासत तुम्हारे गर्दनों की हिफाजत का हथियार है। अपने गर्दनों की हिफाजत के लिए अपने सफों में इत्तेहाद पैदा कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनाब बैरिस्टर सैफुद्दीन ओवैसी साहब ने और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस माँ का दूध पिया है, उस माँ से निस्बत आपको भी है। अभी मैं सलाम करता हूँ दिल्ली के सरहद में बैठने वाले उन किसान आंदोलन के भाइयों का। 13 महीने तक बैठे और क्या कहा था, पहाड़ तल सकते, बल्कि मोदी को उल्टी चाटने पर मजबूर होना पड़ा। कानून में संशोधन नहीं बल्कि कानून वापस करना पड़ा। जब किसी कौम में हिम्मत और हौसला पैदा हो जाए तो वो कौम अपना मकाम पैदा कर लेती है। 75 दिन कभी कभी उसे तनहा भी छोड़ दे। इस मरतबा इश्क का मुजाहरा कीजिए, अपना एक एक वोट मदनी खानदान के इस चश्म चिराग के हाथ पर डालकर। देवबंद से दुआ आई है कि जहां सैफुद्दीन ओवैसी का उम्मीदवार अच्छा हो वहां उनको भी वोट दिया जाए। मैं समझता हूँ इस हल्के में इससे ज्यादा अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों की भी दुआएं हमारे साथ है। आइए हम और आप हिंदू मुस्लिम एकजहती का सबूत दें, अपने सफों की दरार को पैदा खत्म करें और अपनी गैरत को सामने में रखते हुए पार्लियामेंट में और असेंबलीज में अपनी वाजिब हिस्सेदारी और ऐसी पार्टी की हिस्सेदारी जो पार्टी आपके मसाइल की तर्जुमान हो, दूसरे के गुलाम न हो, उसको कामयाब बनाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम पाइंदाबाद। सदर अख्तर ईमान साहब, सदर अख्तर ईमान साहब, मैं मौलाना मसूद मदनी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जनाब अख्तरुल ईमान साहब का, जनाब DS बिरला साहब का, जनाब इजहार साहब का माला डालकर उनका इस्तकबाल करें। आजम जनाब त्यागी साहब का भाई के साथ इस्तकबाल करें। साइम भाई के साथ पानी मांग क्या पानी पानी देखिए, हो सकेगा भाई, दे दूं क्या? और मैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे कैंडिडेट मौलाना उमर मदनी साहब के गले में माला डालकर उनका यार आदमी पता क्या, हाँ देखो वो आ जाएंगे यार पुलिस वाले, यार क्या जनाब मोहतशिम साहब से कहना चाहूंगा कि वो जनाब नैयर काजमी साहब उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके गले में माला डालकर टाइम लगेगा आने में है जी? वैसे देखो इधर बैठ जाओ, इधर डी में खड़े जाओ। आज हेलीकॉप्टर में नहीं आए कहाँ हैदराबाद में और कोई ना आ रहे नहीं हेलीकॉप्टर गया हवा में, पूछा है हेलीकॉप्टर कहाँ गया, मगर हवा में उड़ा भाई। वहाँ सामने उतरेगा, देखो सब चीज तैयार है, हेलीपैड भी तैयार है, एच बना हुआ है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है। आने में कितना टाइम लग जाएगा? बज गया बस, आने वाले चंद मिनटों में। हाँ सुबह से बैठे सिर मदरी जनाब अख्तरुल ईमान साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो कुछ अनाउंसमेंट करें। भाई
एक मौका ऐसा आता है इंसान की जिंदगी में हेलो कि इंतजार के बाद जब उसका महबूब उसके सामने में नहीं होता है तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। और सुनिए, और लेकिन जो वसूलों का पाबंद होता है वो मजबूरियों को समझता है। अवैसी साहब यहाँ आने के लिए दोनों प्रोग्राम हम लोग का रात को 12 बजे तक हम लोग यहाँ तैयारी का जायजा लिए हैं और हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से वो सहारनपुर का प्रोग्राम और यहाँ का भी प्रोग्राम उनका मुलतवी हो गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ गैर इंतजाम होने की वजह से, इंतजाम सही नहीं हुआ इसलिए हुआ। नहीं 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 आपको मायूस नहीं होना है। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो आप। विजुअल पर अभी आ रहे हैं और सदर साहब अपनी मजबूरी का ऐलान करेंगे। नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो, ओवैसी साहब झूठ बोल रहे हो, रैली से झूठ बोल रहे हो। 11 तारीख को सदर साहब का जलसा इंशाल्लाह हाँ वो होगा, किसी को लेकिन मजबूरी थी उसकी वजह से ऐलान- नहीं, इंतजाम नहीं कर सका इन लोगों ने, इंतजाम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं ये, इंतजाम नहीं कर सके। मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद, मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद। अभी असदुद्दीन आज असदुद्दीन ओवैसी साहब देवबंद वालों को वर्चुअल रैली से शाम में खिताब करेंगे। तमाम लोग फेसबुक पर उनको सुने और इंशाल्लाह 11 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी साहब देवबंद तशरीफ लाएंगे। हेलो नहीं आए नहीं। चूंकि इंतजाम नहीं सही कर सके, परमिशन इसलिए नहीं मिली, प्रशासन अपने ऊपर क्यों जिम्मेदारी लेगा, ये बिल्कुल झूठ है। कोई खराब शराब की कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने इंतजाम नहीं किया। और ये क्या हाल है सर, इंतजाम सही नहीं है। बताइए ये ओवैसी साहब के आने की व्यवस्था है? यहाँ ओवैसी साहब आएंगे ऐसे ऐसे स्टेज पे हैं? आप बताइए, आप बताइए आएंगे ऐसे में? क्यों भाई ओवैसी साहब ऐसे स्टेज पे आएंगे? ये मतलब इस तरह की इंतजाम है ये? नहीं आएंगे। फिर इंतजाम ही नहीं हुआ, बावला बना रहे हैं। प्रशासन ढिल रहा है। नहीं, प्रशासन ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी, गलत बात नहीं, झूठ नहीं। इन लोगों ने जो इंतजामिया करने वाले हैं उन्होंने सही नहीं काम किया, बिल्कुल गलत बात नहीं। क्यों जी सर साहब? नहीं, इन्होंने देखो तुम्हारे सामने, बताइए, बताओ है भाई। एक बात सुनो, कई ओवैसी साहब के इंतजाम है यहाँ पे? ओवैसी साहब आवे यहाँ या कोई काबिल लीडर यहाँ पे आवे? कैसा भी कोई प्रोग्राम की सिचुएशन है? तो बात ये है कि इंतजाम कुछ नहीं है, ना झंडे हैं यहाँ पे, कुछ भी नहीं है मौजूद, मतलब कोई इंतजाम नहीं। सुबह से लेके कई दिन से कोई रक्षा ने कोई ऐलान नहीं किया। देखिए इनके यहाँ से ऐलान होता है तो आपके यहाँ से चलता है, ये इनके यहाँ से सब किराए पे ऐलान जाता है। ये सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे, कोई ऐलान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत अफसोस की बात है। साहिब सिद्दीकी मेरी आवाज मेरी पहचान है, उनकी शान है ही नहीं है। कुछ भी नहीं है, बिला वजह कर रखा। चलिए रात को बैठ के मैं तो बिल्कुल लाइव आके बिल्कुल सही डिटेल दूंगा कि क्या क्या वजह रही। इंतजार करो भाई। हाँ ओ इसे बंद करवाओ, इसे बंद करवाओ, कोई उल्टा सीधी बात। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि आप तो रात से हैं। देखिए बताइए आप ऐसे आए, हमने अपने हाथों से हेलीपैड की ईंटें लगाई भाई साहब। देखिए पब्लिक का जुनून। हाँ ये खड़े हैं सबने ईंटें लगाई अपने हाथ से। आप बताइए ईमानदारी से, कोई ये व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। 11 बजे तक भी यहाँ स्टेज नहीं था। नहीं कुछ भी दिन क्या है कि आज 11 बजे तक भी स्टेज नहीं था। ये बैरिस्टर साहब के लिए होती है तैयारी। 3 है, ये नहीं नजर आ रहा है कि दूर से आदमी को पता लग जाए कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। झंडे भी मौजूद नहीं है, कोई प्रचार नहीं कराएगा, आज भी नहीं प्रचार कराएगा। इधर देखे मौली साहब क्या कह रहे हैं, बताओ क्या करें। टपरी में आते हम गुजर रहे थे वहाँ, हाँ हाँ बहुत शानदार इस्तकबाल, मतलब बहुत शानदार से स्टेज पूरा ऊपर से भी छपा रहा था, ठीक है नहीं, बहुत शानदार हो रहा था। किसका? मायावती का यहाँ टपरी में। हाँ, हाँ। यहाँ कुछ भी नहीं है। टपरी में क्या, यहाँ तो ऐलान ही नहीं हुआ। ये लोग ही तो कराते हैं, साउंड वाले खड़े हैं यहाँ पे सारे। हम तो जो है गुजर रहे थे ना वहाँ से हम रोड से, हम तो सहारनपुर से सफर करके जो है उनकी मोहब्बत इश्क में जो है यहाँ तशरीफ लाए। बताइए, ओफो सहारनपुर से तशरीफ, देखिए ओफो, कोई सहारनपुर से आया, कोई उत्तराखंड से आया, कोई कहीं से यहाँ तैयारी नहीं थी कोई।